आज माता सीता प्रभु को जयमाल पहना के प्रभु का वरण धनुष यज्ञ में कर चुकी हैं। अब आगे वह सभा में गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुछ दुष्ट टाइप के राजा थे जो किसी भी तरह उपद्रव करके यह चर्चा कर रहे थे, इतना होने के बाद भी कि किसी तरह वो कुछ अनचाही घटित कर लें और सीता जी को प्राप्त कर सकें। बुद्धिहीनता की भी कह सकते हैं पराकाष्ठा। और उस समय उस धनुष यज्ञ में एक कोलाहल सा फैल गया, रानियां भयभीत होने लगीं और उन्होंने सीता जी को अपने पास बुला लिया। कोलाहल सुन सीय सकानी, सखी लिवाए गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सी सनेत बरनत मन लाही। तो श्री राम जी मन ही मन माता सीता के प्रेम स्वभाव को परखते हुए गुरु विश्वामित्र के पास पहुंच गए और नगर में एक चिंता का माहौल था, क्योंकि अन्य प्रदेश के राजा आए थे और वो सभी एक झुंड बनाकर कुछ, क्योंकि सबका उपहास हो चुका था, सबका मान मर्दन हो चुका था, तो सब उस उपहास का, उस मान मर्दन का किसी तरह से बदला लेना चाहते थे। और वो सोचहीन राजा ये भी नहीं समझ रहे थे कि प्रभु श्री राम समय और लक्ष्मण जी उपस्थित हैं, और यह देखकर लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ रहा था। अरुण नयन भ्रुकटी कुटिल, चितवत निपन कच सकोप, और मनव मत गज नख निरखी, सिंह किशोर चोप। और मन में बहुत क्रोध था, लाल आंखों से लक्ष्मण जी ने सबको घूरा और सभी उन कामी राजाओं को, बुद्धिहीन राजाओं को नगरवासी गालियां दे रहे थे। और इस पूरा जो उपद्रव का माहौल उस धनुष यज्ञ में फैल गया था। जैसे कोई बड़ा यज्ञ जब समाप्त होता है तो कुछ लोग उठ के जाने लगते हैं, कुछ उपद्रव की सोचने लगते हैं, तो एक कह सकते हैं कि कोलाहल भरा वातावरण उस समाज में फैल चुका था। और ठीक उसी समय शंकर जी के धनुष भंग का जब समाचार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला, तो उस समय आकाश मार्ग से परशुराम जी उस सभा में उपस्थित हुए। और गोस्वामी जी लिखते हैं, गौर शरीर भूत भली राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। चौड़ा माथा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, और ऋषि बस कछुक अरुण होई आवा। ऋषि का भौहें तनी थी, माथा लाल, क्रोध से आंखें लाल हो रही थी, और वो इतना क्रुद्ध थे कि वो सबको खा जाने को उतावले थे, क्योंकि उनको यह समाचार मिल चुका था कि प्रभु उनके इष्ट आराध्य भगवान शंकर का वह प्रिय धनुष टूट चुका है। और उनके स्वभाव से समस्त राजा भली भांति परिचित थे, और वो जो कोलाहल था वह अचानक शांत हो गया। देखत भृगुपति बेश कराला,
उठे सकल भय विकल भुआला। उठे सकल भय, सारे जितने राजा थे विकल होकर उठे। और पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने नहीं, अपने पिताजी का भी नाम ले लेके सारे राजा अपना परिचय दे रहे हैं। प्रभु हो सकता हमको न जानते, हमारे बाप को जानते, हमारे पिताजी को जानते, हम उनके लड़के हैं। और भगवान कौनो गलती हो तो क्षमा क्यों। जो अभी तक उपद्रव कोलाहल सब उपद्रव काटने के मूड में थे, वो सब भयभीत होके शांत अपनी जगह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और जनक बहोर आय सिरनावा, सीए बुलाए प्रणाम करावा। जनक जी भी उस सभा में परशुराम भगवान का प्रणाम करके माता सीता को बुला के प्रणाम कराए। और माता सीता पुनः अपने समाज में गईं। और विश्वामित्र जी परशुराम जी से मिले। और राम लक्ष्मण प्रभु भी परशुराम जी से मिले। और राम ही चितय रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। श्री राम जी को निहारते हुए परशुराम जी आनंदित हो रहे थे। और बहुर बिलोक विदेह सन, कहूं का अति भीर, पूछत जानि अजान जिम व्यापहु कोप शरीर। और फिर परशुराम जी ने जनक जी को सामने देकर कहा कि तुमको तो ज्ञात ही होगा कि मैं क्यों आया हूं यहां पर। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। हे राजा जनक, किसने यह धनुष तोड़ा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही जब लगी तब राजू। परशुराम जी परम प्रतापी प्रभु और स्वयं भगवान के अवतार। और क्रोधित परशुराम जी को देखकर राजा जनक के मुख से आवाज नहीं निकल रही। और परशुराम जी ने कहा कि मुझे तुरंत हाजिर करो जिसने यह धनुष तोड़ा, नहीं तो यह पृथ्वी जहां तक तुम्हारे राज्य की सीमा है वहां तक इस पृथ्वी को ही मैं पलट दूंगा। हे राजा जनक, तुरंत मेरे सम्मुख उस धनुष तोड़ने वाले को प्रस्तुत करो। और मन ही मन अब सुनैना जी पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु कैसा संकल्प ले लिया राजा ने, और अब क्या होगा, आगे विधि ने क्या विचारा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन पछताए सीय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। विधि ने जो बात संवार ली थी, लेकिन अब तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि परशुराम जी आ गए। और जगत विदित संसार में था कि परशुराम जी से प्रतापी कोई राजा नहीं हुआ। और परशुराम जी ने बहुत बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो समस्त क्षत्रिय परशुराम जी से भय खाते थे। सबय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री रघुवीर। और जब प्रभु दीन दयाल विरद संभारी, जब उन्होंने सबको देखा संकट में, तो भगवान ने मधुर स्वभाव से बोला, सेवक जो सो करे सेवकाई, अति करनी करी करे लड़ाई, सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस भानु संसोरिप मोरा। अब भगवान ने कहा कि प्रभु जो आपकी सेवा करता है उससे आप लड़ाई करें, या उससे अगर आप अन्यथा उसको दोष दें। राम जी कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंज निहारा। हे प्रभु, यह भगवान शंकर का शंभु धनु भंज निहारा है। भगवान भोलेनाथ का धनुष भंजन करने वाला होइहे को एक दास तुम्हारा, वो कोई न कोई आपका एक दास ही होगा। आये सुकाह कहिन किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोहिन। और प्रभु आपकी क्या आज्ञा है वह हमें बताएं, यदि हम आपकी कुछ मदद कर सकें। और इस पर
परशुराम जी कहते हैं सेवक जो सु करे सेवकाई अधिकरनी करि करे लड़ाई सुनो राम जैसी उधन तोरा सहस बास सम सोरिप मोरा कि जिसने यह धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा द्रोही है। जो बिलगांव बिहाई समाजा नत मारे जइहे सब राजा। जो है बिलगांव बिहाई समाजा वह इस समाज से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं समस्त राजाओं को यहीं पर मार दूंगा। सुनि पुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धरई अपमाने। और चूंकि यहाँ समस्त राजाओं का समस्त क्षत्रियों का अपमानजनक बात हुई, जिससे पुनः लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जी ने बोला बहु धनुनी तोरी लड़काई कबहुन असिर कीन गुसाई कि हे प्रभु हम लोग तो लड़काई बहुत धनुष तोड़ डाला तब तो कोई नहीं नाराज हुआ। ऐ धन पर ममता कहीं हो तू सुन रिसाए कह भृगकुल केतु। हे प्रभु इस धनुष पर क्यों आप इतना क्रुद्ध हो गए धनुष के टूटने से। और लक्ष्मण जी ने जानबूझ के उपहास पूर्वक यह बात कही, जिसको सुनते ही परशुराम जी का क्रोध दुगना हो गया। और परशुराम जी ने कहा कि अब भगवान शिव शंकर शंभु का धनुष तुमको बचपन में खेल के समान टूटे हुए धनुष जैसा लग रहा है, ये बालक क्या चाहता है तू। और लक्ष्मण जी ने इस पे और परशुराम जी को क्रोधित कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा लखन कहा हंस हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हमारी जान में तो सब धनुष एक जैसे होते हैं, उनमें अलग क्या है, धनुष तो धनुष। काछ तिला बजून धन तोरे देखा राम नए के भोरे। और राम जी ने तो धनुष को नया समझ के उठाया था और छूता ये टूट गया। इतना पुराना रखा हुआ पुराना धनुष हो गया, आप उसके लिए इतना परेशान। जो इसको चापों चढ़ा के बाण मारे होते तो कोई मतलब था, इतना धरे धरे जो है बेचारा पुराना हो गया था, उठाते ही गया टूट, अब आप उसके लिए इतना परेशान है। और जब इतना सुना तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और परशुराम जी ने कहा बालक बोल बधाऊ नहीं तो ही कि तुमको बालक समझ रहा हूं, क्योंकि राम जी का जो विवाह हुआ 11.5-12 साल की उनकी उम्र थी, तो लक्ष्मण जी की उम्र भी लगभग उतनी थी। और वह देखकर परशुराम जी ने कहा कि बालक बोल बधाऊ नहीं तो ही कि तुमको बालक समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। हे जड़ तुम मुझको क्या मात्र मुनि समझ रहा है, शांत कोई मुझे सामान्य ऋषि मुनि समझ रहा है। ब्लावल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, क्षत्रियों का मैं परम शत्रु हूँ, या पूरा विश्व जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी विपुल बार महिदेवन दीनी। मैंने इस भूमि को कितनी बार क्षत्रियों से मुक्त करके क्षत्रियों से हीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। 1000 भुजाओं को काटने वाला यह फरसा मेरे हाथ में, इसको ध्यान से देख। और हे बालक मान मर्दन की बातें मत कर। मातु पिता जन सोच बस करें महीप किशोर गर्दब के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। कि मेरा यह फरसा अति घातक है, बालक मुझसे हट मत कर। और लक्ष्मण जी रिठाई पे आ गए। लक्ष्मण जी भी से लखन बोले मृदुबानी। अब लक्ष्मण जी फिर हंस के, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जी समर्थ हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आ रहा। और परशुराम जी अभी वह स्वभाव, परशुराम जी स्वरूप भाव से भगवान प्रभु को जान नहीं पाए हैं, इसलिए परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं। यहाँ अंतर इतना है। गोस्वामी जी लिखते हैं बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। अब पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू चढ़त उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब लक्ष्मण जी का काहे बार बार हमको फरसा दिखा रहे हैं, हमको ऐसे वैसे हम भी नहीं आसानी से हिलने वाले हैं। और आपकी बातें ऐसी हैं जिससे लग रहा है कि फूंक फूंक के मुंह से पहाड़ उड़ा देंगे। और फिर जगत प्रसिद्ध बात लक्ष्मण जी की जो प्रसिद्ध है, लक्ष्मण जी ने कहा कि हिया कुमणपतिया को नाई जय तर्जनी देख मुरझाई। देखी कुठार सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना।
भगवान ने कहा कि कोई आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे कद्दू की बतिया है कि जिसको तर्जनी दिखाओ तो वो मुरझा जाए डर के मारे। आप इतना अभिमान युक्त बातें कह रहे हैं, इसीलिए आपके सम्मुख मैं यह बात कह रहा हूं। और हे बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, चूंकि आप ब्राह्मण हैं और आपको देखकर जैसा मुझे अन्यान्य राजाओं और अन्यान्य द्रोहियों पर क्रोध आता है, लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा मुझे क्रोध भी नहीं आ रहा है। और ब्राह्मण के ऊपर हम अपनी शूरवीरता भी नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए अब इस बात को यहीं समाप्त करें और व्यर्थ के बातों से कोई फायदा नहीं है। धनुष टूट गया, आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी, चूंकि परशुराम जी ब्राह्मण वेश में है तो ब्राह्मण वेश का ख्याल करते हुए लक्ष्मण जी क्रोधित भी नहीं हो रहे हैं। जो क्षत्रियों की मर्यादा है उसके अंदर रहते हुए परशुराम जी से बात कर रहे हैं। और क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान सदैव सनातन संस्कृति में रहा है, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जो बिलोगे अनुचित कहूं क्षमा महामुंधीर, सुनि सरोस भृगु वंश मन बोले गिरा गंभीर। कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई प्रभु, अगर कोई मैंने ऊंच नीच बात कह दी हो तो क्षमा करें, लेकिन अब और जब ये सारी बातें परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कही तो परशुराम जी ने विश्वामित्र की तरफ देख के कहा कि भाई ये बालक बहुत टेढ़ा है, इसको कहिए कि शांत हो जाए, नहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध जो है वो उफन जाए और मैं कुछ अनिष्ट कर जाऊं, तो इसको मेरे बारे में बता दीजिए। और जब इतनी बात कही और फिर लक्ष्मण जी बोल पड़े कि मुनि आपके बारे में बताना कि आप तो खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बखान कर चुके हैं, और नहीं संतोष हो रहा तो और जो बचा वो भी बता दीजिए। क्योंकि अपनी बड़ाई आप जब खुद ही कर रहे हैं तो खुद ही कर लीजिए, फिर गुरु जी के बीच में न लाइए। और रही बात शूरवीरता की, तो हम क्षत्रिय हैं, शूरवीरता में कभी पीठ दिखा के भागते नहीं। अब यह संवाद इतना कठिन होता जा रहा है कि कौन कब क्या करे ये दिख नहीं रहा है, क्या हो जाएगा। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही, आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर करही प्रलाप। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि जो कायर है वही अपनी मिथ्या में तारीफ करते हैं, हम अपनी तारीफ नहीं करते हैं। अब परशुराम जी ने कहा कि अब लग रहा है कि मरना ही चाह रहा है यह बालक, जो इतना हठ मुझसे दिखा रहा है। परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। परशुराम जी ने कहा अब जन दे दोष मोहि लागू, कटबादी बालक बथ जोगु, बाल बिलोक बहुत मैं पाछा, अब यह मर निहार भास साचा। परशुराम जी ने कहा कि बालक समझ के मैंने बहुत अब तक इसको मना किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह बालक ही मरने के लिए ही मुझसे ऐसा व्यर्थ का विवाद कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका वध नजदीक है। इस पर ऋषि विश्वामित्र, क्योंकि गुरु जी लेके आए थे भगवान के यहाँ से और वह भाभी को जानते भी थे, तो विश्वामित्र जी बीच में फिर बोल पड़े। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। साधु कभी बालकों के गुण और दोष नहीं गिनता है, इसलिए हे परशुराम जी क्षमा करें। खर कुठार में अकुरन दोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही।
कि परशुराम जी ने कहा कि भाई मेरा फरसा बहुत कठोर है और मैं करुणा और क्रोधी हूं, और मेरे आगे अपराध करने वाला और जो गुरु के सामने उत्तर दे रहा है, मैं संकोच करके इसको छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे अत्यंत क्रोध है, कष्ट है इस धनुष को तोड़ने का, उस बात को समझिए। और अब सभा में इतनी गहमा गहमी हो गई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, उठे कि जाएं, क्योंकि जो वहां बैठा है वो मात्र राजा जनक और प्रभु राम लक्ष्मण, इनके मन में स्थिर चित्त हैं, गुरु विश्वामित्र हैं। बाकी जो अन्य प्रजा राजा हैं उनको अब ये भय हो रहा है, अब तो भय हो रहा है कि अब क्या करें, किसी तरह यहां से निकल लें, आगे जो हो देखा जाए, लेकिन अब यहां से बचने में भलाई है। और विश्वामित्र जी हंस रहे हैं कि परशुराम जी अपने प्रभु को ही नहीं पहचान पा रहे हैं और श्री राम जी को एक साधारण बालक समझकर इतना क्रोधित हो रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने कहा फिर से कि हे परशुराम जी, आपके स्वभाव और चरित्र को कौन नहीं जानता है, और आप तो जगत में आपका क्रोध विख्यात है। हमने जो कहा वो कहा, और हमने जो कहा क्योंकि आपके कटु वचन थे इसलिए हमने कहा, और मुझे उस पर कोई अफसोस भी नहीं है। और लक्ष्मण जी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लक्ष्मण जी आगे कहे कि कहूं लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उऋण भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा, अब आनी व्यवहारे बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कि लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरा जो कुछ है, मेरा मत गिनिए कि मैं हठी हूं, क्या हूं, बालक हूं। आपका जो मन में आए, जो स्वभाव आए वो कीजिए, और लेकिन बार बार ये न दिखाइए कि आप ही एकमात्र परम क्षत्रिय कुलद्रोही हैं, आप ही यहाँ पे सबसे वीर हैं। और लक्ष्मण जी बहुत कठोर कठोर वचन सुन के अब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए, और अब परशुराम जी अपना फरसा सुधारने लगे कि अब तो मारना ही पड़ेगा। और सभा में हाहाकार मच गया। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, अब भृगवर परसु दिखावह मोही, विप्र विचार बचौ नृपदोही। लक्ष्मण जी भी अपने पे आ गए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं बालक समझ के हमको छोड़, ब्राह्मण समझ के आपको छोड़ रहे, नहीं तभी यहाँ पे इसी सभा में दो दो हाथ करके हम दिखाते आपको। अब बात दोनों तरफ से आर पार की हो गई। अब मिले ने कबहू सुबट रनगाड़े, द्विज देवता घरें के बाढ़े। लक्ष्मण जी कहे आपको कोई गंभीर योद्धा नहीं मिला, जब आपने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, उसमें कोई था ही नहीं ऐसा क्षत्रिय इस पृथ्वी पे जो आपको उत्तर दे पाता। हमारे जैसा एक भी क्षत्रिय होता तो आपको हम याद दिला देते।
आप घर के बड़े हैं, घर में जो है बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। अब हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें न कहें। जब इतनी बड़ी बात लक्ष्मण जी ने कही तो अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। अब जब इतनी बात हो गई तो राम जी ने कहा कि अब रोक ले, नहीं तो अब तो कुछ न कुछ अनर्थ हो ही जाएगा। इतना देर तक राम जी ने सोचा कि शायद लक्ष्मण जी रुक जाएं, और लक्ष्मण जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी की सीमा राम जी है। लक्ष्मण जी जानते हैं कि हम तब तक बोलेंगे जब तक भैया नहीं टोकेंगे, तब तक तो हम बोलेंगे, टोकते हम चुप हो जाएंगे, लेकिन तब तक हम बोलेंगे। इसका मतलब हम जहां हम गलत जाएंगे वहां राम जी हमको टोक देंगे। लक्ष्मण जी की मति गति सब राम जी हैं। लक्ष्मण जी ने या जिसको लक्ष्मण जी ने अपना एक भाव बना रखा है। देखिए पूरे मानस में लक्ष्मण जी तब तक क्रोध करते हैं जब तक राम जी रोकते नहीं, और जहां राम जी के आंखों की इशारा होता है लक्ष्मण जी चुप हो जाते, कहते हैं बस प्रभु गलती हुई, सब माफ। क्योंकि उनको पता कि अगर कुछ गलत कहेंगे तो हमारे भैया तो हमको टोक देंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी का मन तो राम जी के पास है। तो लक्ष्मण जी जानते हैं कि जहां मैं गलत बोलूंगा वहां राम जी को पता अपने आप ही चल जाएगा। और यहां बात बहुत बढ़ गई तो राम जी ने रघुपति सै नहीं लखन निवारे। तो राम जी ने तुरंत संकेत किया कि लक्ष्मण अब बहुत हो गया, बस शांत हो जाओ। लखन उतर आहुत सरिस भृगवर कोप कुशान, बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल बान। लक्ष्मण जी को संकेत करके राम जी ने कहा कि अब शांत हो जाओ लक्ष्मण, और तुरंत राम जी उठे और राम जी ने कहा कि नाथ करऊं बालक पर चोहू, सुध दुग्ध मुख कहीं करे ही न कोहू। दुध मुहे बालक पर प्रभु क्रोध न कीजिए, जो बालक ने कहा इस पर वात्सल्य दीजिए और इसकी बात आप भूल जाइए। और आपका प्रभाव मैं जानता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं इसका बड़ा भाई, मैं कह रहा हूं मैं आपका प्रभाव जानता हूं। जो पाए प्रभु प्रभाव कछु जाना, तय के बराबरी करत आयाना। आपका प्रभाव प्रभु ये जानता है नहीं, इसीलिए इतनी बातें कह रहा, नहीं तो आपका प्रभाव जान के कौन आपके सामने उत्तर दे सकता है। ये नहीं जानता इसीलिए इतनी बातें कह रहा। जो लड़का कछु अगर अच गरी करी हैं, गुरुपित मातु मोद मन भरी हैं। और बच्चा जब कोई अनुचित करता तब भी माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं। और लक्ष्मण को बाल सेवक जान के माफ कर दीजिए, आपका छोटा बालक है। सोचा नहीं घर में कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ सही सामान उठा के तोड़ देते हैं, तब माँ बाप हंस के रह जाते हैं, भाई चलो ठीक है। और जब राम जी ने कई प्रकार से परशुराम जी को शांत कराया तो राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कछु लखन बहुरी मुस्काने। और जब राम जी के कुछ वचन ऐसे सुने तो परशुराम जी शांत हुए। वह देखकर फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और हंसत देख नख ऋषि ऋषि व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। और फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे तो फिर परशुराम जी कहे कि राम तुम्हारा भाई बहुत बड़ा पापी है। हम जो कह रहे हैं सही है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। यह शरीर से गोरा मन का काला, दुधमुआ नहीं ये विषमुआ है। यह तुम्हारा अनुगमन नहीं करता है, ये मृत्यु के समान मुझे दिख रहा है। और जब लक्ष्मण जी को इतनी बातें फिर से कही परशुराम जी ने, फिर लक्ष्मण जी बोल पड़े, लखन कहे वह सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जहि बस कर अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। अब फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई मुनिवर देखिए आप जो कह रहे हो सब सही, लेकिन हम तो हंस रहे हैं, आप क्रोध कर रहे हैं। गलत ये है जो क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध में आदमी कुछ भी गलत कर जाता है। तो जो आप कर रहे हैं वो क्रोध है, क्रोध गलत है। तो हम तो गलत नहीं, गलत आप ही है। फिर लक्ष्मण जी दे दिए भगवान परशुराम को। और फिर लक्ष्मण जी बात संभाले भी, कहें कि भाई जो अधप्रिय तो करें उपाय। अब जो आपसे कब प्रिय हो बताइए, मैं वो उपाय करने को तैयार हूं, लेकिन
अब ये टूटा है धनुष तो नहीं जोड़ सकते हैं, बाकी और जो कहिए तो कर दें, क्या करें, आखिर धनुष तो जुड़ा नहीं सकते हैं। और जोड़े कोई बड़गुनी बुलाई और जुड़वाना हो तो कहिए कोई बड़ा गुनी भाई कारपेंटर कुछ बुला जुड़वाया जाए, अगर कहिए यही तो भाई तकलीफ क्या है, धनुष टूट गया तो हम जुड़वा दें, ये कर सकते हैं, बाकी मुनिवर और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे पूरी सभा में लक्ष्मण जी इतना सहज भाव से जवाब दे रहे हो, सभा में सब कांप रहे हैं। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार कोट अति भारी। और सब लोग अब समझ गए कि भाई छोटा बड़ा खोटा है, समझ नहीं रहा कि भाई अनर्थ हो जाएगा, बिना मतलब आग में लपट लगाया जा रहा है, घी डाले जा रहा है, जनबय नहीं कर रहा है। सब जो है थर थर कांप रहे हैं, सारे मुनिवर बाकी जितने अभी तक गुर्रा रहे तो इतना कांप रहे हैं कि प्रभु बस शांत हो जाओ महाराज, शांत हो जाओ, हम भागी अपने घरों के बाद जो तो है सब लड़े झगड़े करे का, शांत हो जाए, हमें निकल के रास्ता दे दो। अब परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए और परशुराम जी कहे कि बोले राम दे नोरा बचो बिचारी बंधु लघु तोरा। हे राम तुम इतने प्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव इतना प्रिय है, यह जानकर मैं तुम्हारे भाई को क्षमा कर रहा हूं, लेकिन यह विश्व भरा घड़ा है, मान लो। और फिर लक्ष्मण जी हंस के बोल पड़े, जब जैसे परशुराम जी बोलते हैं तुरंत लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुर नयन। अब की फिर लक्ष्मण जी हंस पड़े, अब राम जी ने नयन तरे रे राम, सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम, अगुर समीप गौने सकुच परिहरि वाणी बाम। अब की जब राम जी ने एक बार संकेत किया था, अब की राम जी क्रोधित होकर आंख दिखाए, और जैसे आंख दिखाए लक्ष्मण जी तुरंत सट से विश्वामित्र जी के पास जाग बैठ गए। अब लक्ष्मण जी समझ गए कि अब नहीं, बहुत हो गया, ये मुहजोरी बहुत हो गई, अब चुपचाप बैठ जाए, नहीं तो बहुत आपस हो जाए, भैया ऋषि आए गए। अब अति विनीत मृत शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी, बोले राम जोर जुग पानी, सुनौ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना। हे प्रभु आप बहुत ही सुजाना, बालक के वचन को कान में न रखिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हें ने संत विदुषे ही काऊ। बर्रे होती भरवन भरवन करती थी, कहीं भी जाएगी, ऐसे ही बालक हर समय कुछ न कुछ बोलता रहेगा। प्रभु उसकी बात छोड़िए, मिट्टी डालिए उसकी बात पे, तहने का काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम जी ने कहा कि भगवान और दूसरे जो है, इस बालक ने आपका कोई काम बिगाड़ा नहीं, जो कुछ बिगाड़े